नारी लोक की सारी अप्सराएं बैल देवता से एक अदद लौंडे की भीख मांग रही थीं। उन्हें अपनी फौज बढ़ाने के लिए एक नर की सख्त दरकार थी। तभी जंगल से एक नमूना बैल का मास्क पहनकर प्रकट हुआ। उसने खुद को बैल देवता का दलाल बताया। बोला कि वो इन भूखी औरतों की सारी मुरादें पूरी कर सकता है, पर बदले में उसे एक आइटम छांट कर बैल देवता को चढ़ावे में देनी पड़ेगी। सारी कन्याएं लाइन लगाकर खड़ी हो गई कि भाई हमें चुन लो। मास्क के पीछे से उसकी ठरकी आंखें सबको स्कैन कर रही थीं। आखिर में उसने एक बंदी पर उंगली रखी थी। बाकी सब मुंह फुलाए खड़ी रही, पर अपनी आबादी बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपनी सहेली को सजा धजा कर बैल की मूर्ति पर बैठा दिया। थोड़ी देर में वो मास्क वाला ठरकी जंगल से बाहर आया और उस बंदी पर अपने गंदे हाथ डाल दिए। अब अगला स्टेप था किसी असली बकरे के फंसने का इंतजार। उसी टाइम एक हैंडसम लौंडा जंगल में शिकार के मजे ले रहा था और इत्तेफाक से उसी कबीले वाले अपना बल्ली का ड्रामा कर रहे थे। उस चिकने लौंडे को ही बैल देवता का प्रसाद बना दिया गया। उसमें कीड़ा था तो उसने बैल के सींग को छू लिया, पर उसने देखा कि बाकी सब तो ऐसे फ्रीज हो गए हैं जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। वहां पत्थर की दीवार में एक दरार थी। अंदर एक घोंसले जैसा स्वर्ग टाइप का अड्डा दिख रहा था। लौंडे की राल टपक गई और वो बिना सोचे समझे अंदर घुस गया, पर उसे क्या पता था कि अचानक एक परी उसके मुंह पर आ गिरेगी। लौंडा तो बस हीरो बनकर मदद कर रहा था, पर बंदी ने उसे ही काट लिया। बंदी को वहां से खिसकता देख ये मजनू भी पूंछ हिलाते हुए उसके पीछे भाग लिया। बंदी ने पेड़ पर छुपकर हमला करने का ट्राई मारा, पर बेचारी में इतना दम कहां था कि इस सांड को हरा पाती। लौंडे ने एक ऐसा रैप्टा जड़ा कि बंदी के तोते उड़ गए और वो सुन्न पड़ गई। लौंडा अभी अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि अचानक उन नारी लोग की औरतों ने उसे धर दबोचा। उन्हें लगा बैल देवता ने उनका पार्सल भेज दिया है। वहां की रानी तो लौंडे का थोबड़ा देखकर ही फिदा हो गई थी। उसने तुरंत अपनी चमचियों को ऑर्डर दिया कि इस माल को मेरे बेडरूम में शिफ्ट करो। लौंडे ने देखा रानी नहा रही है और फिर उसने अपने कातिल बदन पर कंबल लपेट लिया। एक वीआईपी बच्चा पैदा करने की निंजा टेक्निक के तहत रानी ने लौंडे के सामने मुजरा पेश किया। लौंडा तो एकदम पिघल ही गया। रानी बोली कि वो बेड पर जाकर उसका इंतजार कर रही है, पर तभी वो जंगल वाली बंदी अचानक कबाब में हड्डी बनकर खड़ी हो गई। जाहिर है वो लौंडे से पहले मिली थी तो नियम के हिसाब से माल उसका हुआ। लौंडे को भी ये लॉजिक एकदम सही लगा और उसने रानी को धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस चक्कर में तगड़ा क्लैश हो गया। लौंडे को उठाकर एक छोटी सी काल कोठरी में डाल दिया गया, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बंदी वहां भी आ टपकेगी। बंदी ने उसे बोला कि बेटा पतली गली से निकल ले, जो भी लौंडा यहाँ आता है उसकी बैंड बजनी तय है। उन्हें टॉर्चर कर करके ऐसा खूसट बुढ़ा बना देते हैं कि पूछो मत। उनका तो पूरा जूस ही निकाल लिया जाता है, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। लौंडा उस बंदी के साथ भागने ही वाला था, तभी वहां रानी के चुड़ैलों की तरह हंसने की आवाज गूंज उठी। उसने अपनी चमचियों से उस बंदी को घसीट कर ले जाने को कहा। फिर उसने लौंडे को धमकी दी कि जो मुर्गा एक बार यहाँ आ गया वो हलाल हुए बिना नहीं जाता। लौंडे की एंट्री का दोबारा जश्न मनाने के लिए औरतों ने चौक पर नाच गाना शुरू कर दिया। लौंडे को फिर से रानी के सामने पेश किया गया। जब भी कोई नया लौंडा आता था सबसे पहले रानी ही दावत उड़ाती थी। रानी ने अंगड़ाई ली, पर लौंडे ने ऐसे इग्नोर मारा जैसे कोई सस्ता माल हो। उसे बंदी की कही हुई डरावनी बातें याद थीं। उसे डर था कि कहीं उसका जूस निकालकर उसे छिलका न बना दिया जाए। रानी ने देखा कि ये तो एकदम ढीठ है। उसने गुस्से में तिल मिलाकर उसे वापस काल कोठरी में सड़ाने के लिए डाल दिया। लौंडे को समझ आ गया कि बंदी 100% सच बोल रही थी। कोठरी में और भी आदमी सड़ रहे थे। उन्हें टॉर्चर दे देकर खस्ता हाल बुढ़ा बना दिया गया था।